अच्छा भाई, चैप्टर 3 पे हमने छोड़ा था, मतलब 3 स्टार्ट नहीं किया था, 3 स्टार्ट करने लगे थे। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 जो है बेसिकली वो लूप्स और कंडीशंस है। ठीक है, ब्रांचिंग नाम है उसका, लेकिन बहरहाल वो ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि आप ब्रांचिंग की मदद से लूप्स और कंडीशंस जो आप प्रोग्रामिंग में बनाते हो वो आप बना सकते हो। जो इफ़ की कंडीशंस होती थी या स्विच होता था जो प्रोग्रामिंग के अंदर, वो कंडीशंस हैं आपकी। तो लूप्स आपके वही हैं, फॉर के, वाइल के, डू वाइल के, जो आप प्रोग्रामिंग में बनाते हो। वो एक्चुअली नीचे आके सारा कुछ जो है वो एक स्टेटमेंट के ऊपर चलता है, विच इज़ कॉल्ड कंपेयर। मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस पे आप जितनी मर्जी चीज़ें उसमें ऐड कर लो, जितनी मर्जी किस्म के लूप और सब कुछ, लेकिन वो नीचे आके सारा का सारा एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलता है, विच इज़ कॉल्ड सी एम पी इंस्ट्रक्शन। सी एम पी इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है? ज़ाहिर बात है, हर एक इंस्ट्रक्शन का एक डेस्टिनेशन है और एक सोर्स है। हम ऐसे ही लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज के, पहले हम डेस्टिनेशन लिखते हैं और फिर हम सोर्स लिखते हैं। सी एम पी क्या करती है? सी एम पी परफॉर्म्स अ नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन। ये करती है सी एम पी। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, नॉन डिस्ट्रक्शन का मतलब है, नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि इट डज नॉट चेंज ऑपरेंड्स। ये किसी ऑपरेंड को नहीं छेड़ती। जब आप सी एम पी की इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो सब्ट्रैक्शन तो करती है, लेकिन वो इंटरनली करती है और कोई ऑपरेंड्स चेंज नहीं होते। ठीक है, फिर होता क्या है? फ्लैग्स आर अपडेटेड, सिर्फ और सिर्फ ये होता है। और बाय द वे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है कि आई बिलीव डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होता है। हाँ, ये होता है कि डेस्टिनेशन के अंदर से सोर्स माइनस करती है। ठीक है, तो सी एम पी इंस्ट्रक्शन बुनियाद बनती है इफ़ की कंडीशन की, ये बुनियाद बनती है लूप की। वो कैसे बनती है कि कोई भी लूप, कोई भी इफ़ की कंडीशन, कोई भी स्विच, कुछ भी ऐसी चीज़ सोच लो, तो उस हर चीज़ के अंदर एक कंडीशन लगी होती है। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक काम हो जाता है, फॉल्स होती है तो दूसरा काम होता है। हमेशा इसी तरह से चलता है। तो असेंबली के अंदर वो सारा काम करेगा कौन? वो सी एम पी की इंस्ट्रक्शन वो काम करेगी। सी एम पी की इंस्ट्रक्शन क्या करती है? डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करती है, दैट्स इट, बस। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ना डेस्टिनेशन को छेड़ती है ना सोर्स को छेड़ती है। दोनों ऑपरेंड्स अपनी जगह पे कायम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो फिर करती क्या है? करती सिर्फ ये है कि फ्लैग्स अपडेट करती है। ठीक है, फ्लैग्स जिसमें हमने अभी तक कोई ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, वो उनको अपडेट कर देती है। अच्छा, अब फ्लैग्स अपडेट करने के बाद आपके पास जंप्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, फ्लैग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्लैग्स फॉर्म द बेसिस ऑफ जंप इंस्ट्रक्शंस। यानी मैं 2-3 फ्लैग्स की बात करता हूँ। एक ज़ीरो फ्लैग है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ यहीं से शुरू करते हैं, ज़ीरो फ्लैग से। ज़ीरो फ्लैग की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ सेट व्हेन द लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोड्यूसेस ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है कि रिजल्ट ज़ीरो आता है। फ्लैग्स में ज़बान आपको याद होगी कि क्या इस्तेमाल होती है? सेट और क्लियर की ज़बान इस्तेमाल होती है। यानी फ्लैग अगर 1 होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सेट है, और अगर फ्लैग 0 होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्लियर है। तो फ्लैग को हम कहते हैं कि सेट है या क्लियर है। सेट का मतलब है कि 0 फ्लैग 1 है। तो 0 फ्लैग जो हमारा पहला फ्लैग है वो उस वक्त सेट होता है, उस वक्त 1 होता है, ऑन होता है, जब जो भी लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और काफ़ी सारे फ्लैग्स हैं, लेकिन इससे 0 फ्लैग से हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये बनेगा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मूव ए एक्स 10, मूव बी एक्स 10 और सी एम पी ए एक्स बी एक्स। तो ये चला के देखो, तो ये 3 लाइंस क्या करेंगी? फाइल हमारी कौन सी है? कोई भी उठा लो, ए बी सी उठा लो। तो ये 3 लाइंस क्या करती हैं? हमारी फाइल थी जो लास्ट टाइम की हमने अरे अरे सम की थी। ठीक है, तो ए बी सी डॉट ए एस एम।
एरर है लाइन नंबर 4 पे, तो कॉमा मिस हुआ है इसलिए error। तो aftabc.com। अच्छा, अब ये 3 बड़ी सिंपल सी सादी सी लाइंस हैं जो हमने कहा कि मूव करो ax में 10, ज़ाहिर बात है ax में 10 चला जाएगा। फिर हमने कहा bx में 10 मूव करो, ज़ाहिर बात है bx में 10 चला जाएगा, नथिंग स्पेशल। अब ये इंस्ट्रक्शन है जो दिखानी है कि कंपेयर क्या करती है। कंपेयर क्या करती है, डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करती है, यानी ax में से bx को माइनस करेगी। ठीक है, अब ना तो ax चेंज होएगा ना bx चेंज होएगा इसके रिजल्ट में। तो ये करती क्या है, ये इंटरनली सब्ट्रैक्ट तो करती है, लेकिन करती सिर्फ ये है कि फ्लैग्स अपडेट करती है। अब फ्लैग्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है, जो आपने कभी नहीं देखे आज तक। तो ये ओवरफ्लो फ्लैग है, ये डायरेक्शन फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, अरिथमेटिक, पैरिटी, कैरी। आहिस्ता आहिस्ता करोगे। तो मैं इस वक्त जीरो फ्लैग की इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इस वक्त क्लियर है। जब मैं ये इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा तो उसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा, और जब कोई भी रिजल्ट प्रोसेसर पे ज़ीरो आता है तो ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है। जब मैं ये इंस्ट्रक्शन चलाता हूँ तो ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये काम करती है कंपेयर की इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब कंपेयर का काम था कि उसने मतलब कंपेयर ये करती है बस कि वो कुछ ऑपरेंड्स माइनस करके को फ्लैग्स को अपडेट कर देती है, सेट कर देती है, कुछ भी कर देती है। अब कंपेयर का फ़ायदा उस वक्त है जब आप उसको जंप के साथ इस्तेमाल करो। जंप्स क्या हैं? जंप्स हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जंप इफ 0 टू ABC, मुझे नहीं पता। डेज़ी का मतलब है जंप इफ 0। इसको पढ़ते इस तरह है कि जंप इफ 0, और इसका मतलब ये होता है कि ये जंप उस वक्त लगेगी इफ जीरो फ्लैग इज सेट, यानी अगर वो 1 हुआ है तो वो जंप लगेगी। अच्छा, इसी तरह इसका उलट है JNZ, जंप इफ नॉट 0, यानी अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है तब ये वाली जंप लगेगी। तो इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट तो ये वाली जंप लगती है। अब कंपेयर का जो सारा पॉइंट है, जो सारा इसका वो है काम है, वो जंप्स के साथ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर कहता हूँ कि अगर डेजी है तो गो टू स्किप। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ मूव CX1, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ स्किप और मूव DX1। लो भाई, ये प्रोग्राम कैसे चलता है। AX में 10 डाला, BX में 10 डाला, कंपेयर किया, ज़ाहिरी बात है दोनों इक्वल आए, माइनस हुए तो ज़ीरो हो गए। ठीक है, अब क्योंकि ज़ीरो फ्लैग सेट है तो जेजी करोगे तो वो जंप लग जाएगी। ठीक है, यानी क्योंकि जीरो फ्लैग सेट है, जेजी का मतलब होता है जंप इफ जीरो के अगर फ्लैग सेट है तो ये जंप लग जाएगी। अब जंप कहाँ पे लगेगी, जो भी आपने आगे लिखा होगा। तो मैंने स्किप का लेबल लिखा है। स्किप इज जस्ट अ लेबल, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई कुछ भी लगा सकते हो, XYZ लगा दो यहाँ पे, तो वो जंप यहाँ पे लगेगी। अब आपको स्क्रीन पे नजर ये आएगा कि ये वाली लाइन कभी भी नहीं चलेगी, यानी CX में 1 जो है वो कभी भी नहीं जाएगा, और ये वाकई नजर आनी चाहिए। कंपाइल करो, रन करो, तो पहली 2 लाइन, अच्छा तीसरी लाइन मैंने जिस तरह आपको दिखाई है कि जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। अब इसके बाद जंप लगी हुई है, जंप इफ 0 टू स्किप। अब क्योंकि जीरो फ्लैग सेट है इस वजह से ये जंप लग जाएगी, वरना ये ना लगती। हमें स्क्रीन पे नजर क्या आएगा कि ये जो CX वाली लाइन है ये स्किप हो जाएगी, तो सीधा वो जाएगा DX वाली लाइन पे, यानी CX को कुछ नहीं होएगा, CX में जो पहले से पड़ा हुआ था वही पड़ा रहेगा, और DX में चला गया 1। तो ये जो जंप्स हैं, ये जो जंप्स हैं ये बड़ी काम की चीज़ है, और यही वो सारा कुछ करती हैं। अभी आपने क्या किया, ये आपने एक इफ़ की कंडीशन बना ली है कि अगर इन दोनों को माइनस करके 0 आता है तो इधर चले जाओ, वरना इन दैट केस जंप नहीं लगेगी और वो सीधा नीचे चलता जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब तो इन दोनों को माइनस करके 0 नहीं आता, तो अब तो जीरो फ्लैग सेट नहीं है, तो अब ये जंप नहीं लगेगी, अब वो सीधा चलता जाएगा, मतलब वो जंप नहीं लगेगी और वो उसके बाद ये लाइन चलाएगा और फिर ये लाइन चलाएगा। ठीक है, तो आपने ब्रांचिंग कर दी ना, मतलब आपने एक कंडीशन बना दी कि एक कंडीशन की बुनियाद पे या इधर निकल जाओ या उधर निकल जाओ। तो द इजीएस्ट फ्लैग टू अंडरस्टैंड इज जीरो वाला, कि जंप इफ जीरो और वो।
लेकिन ये एक्चुअली बात इससे आगे जाती है। बात ये है कि अगर तुम डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करते हो, जो ये करती है, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यही करती है ना कि डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करती है, तो तीन जवाब आ सकते हैं। एक तो ये कि जीरो आ सकता है, एक नेगेटिव आ सकता है और एक पॉजिटिव आ सकता है। तीन किस्म के जवाब आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो जहरी बात है, माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब अगर जीरो आता है तो दिस मीन्स कि जीरो फ्लैग सेट हो जाता है, और इसके बाद आप जंप्स यूज कर सकते हो, जे जी की, जे एन जी की, और भी अभी काफी सारी हैं, दिखाता हूँ। अच्छा, अगर लेस देन जीरो आता है तो आपका एक कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। टी एफ स्टैंड फॉर कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग का कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि वो अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करो तो तुम्हें कैरी करनी पड़ती है ना, बोरो करना पड़ता है। तो इस वजह से वो, मतलब ये याद रखने में आसानी होती है कि कैरी फ्लैग इस तरह से सेट हो जाता है। फिर इसकी बेस पे जो जंप्स हैं वो जे सी, जे एन सी हैं। जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी। यानी अगर कैरी फ्लैग सेट है तो ये जंप लगा दो, और अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो ये जंप लगा दो। ग्रेटर देन जीरो के केस में कोई जंप तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें हमें ये पता है कि जीरो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग आर नॉट सेट। हमें ये, मतलब क्या ख्याल है कि अगर डेस्टिनेशन बड़ी है और सोर्स छोटी है तो जवाब पॉजिटिव आएगा। अब जब पॉजिटिव जवाब आएगा तो जीरो फ्लैग तो सेट नहीं होएगा। जीरो फ्लैग तो उस वक्त सेट होता है जब जवाब जीरो आता है, और कैरी फ्लैग भी सेट नहीं होएगा। कैरी फ्लैग उस वक्त सेट होता है जब डेस्टिनेशन छोटी होती है, हमें कुछ बोरो करने की, कुछ कैरी करने की जरूरत पड़ती है। तो इन तीन कंडीशंस की बुनियाद पे तुम काफ़ी डिफरेंट किस्म की जंप्स यूज़ कर सकते हो। अब इसकी प्रैक्टिस ये होती है कि आप खुद ही इधर दो तीन पैरामीटर्स डालो, मूव सी एक्स 10, मूव डी एक्स 11, और इसके बाद काफ़ी सारे कंपेरिजन कर लो रैंडमली। कि ये इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस होती है कि इनके जवाब सोचो कि ये क्या जवाब देंगे। लो भाई, ये मैं चलाऊंगा, और इसका फ़ायदा सिर्फ ये चलाने का कि आप इसको पहले सोचो कि ये करेगा क्या, और साथ साथ वो हिसाब लगाई जो, ठीक है। तो मैं पहले तो ये सारे ऑपरेंट मूव कर देता हूँ, और मैं फर्स्ट जंप के ऊपर आता हूँ, जो ये, सॉरी, फर्स्ट कंपैरिजन के ऊपर आता हूँ, ए एक्स बी एक्स। इस केस में अभी तक आपको दो फ्लैग्स का पता चल चुका है, जीरो फ्लैग का और कैरी फ्लैग का। और आपने मुझे ये बताना होता है कि भाई जीरो फ्लैग क्या करेगा और कैरी फ्लैग इस वक्त क्या करेगा इस लाइन के ऊपर, कंपेयर ए एक्स बी एक्स के ऊपर। तो लगाओ हिसाब, इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी। तो इसमें क्योंकि डेस्टिनेशन बड़ी है तो डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करोगे तो जीरो तो नहीं आएगा, तो जीरो फ्लैग तो ऐसे ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। और क्योंकि कैरी की भी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं होएगा, कैरी को भी कुछ नहीं होएगा, तो ये दोनों जीरो ही रहेंगे, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन चल गई, जीरो फ्लैग को भी कुछ नहीं हुआ, कैरी फ्लैग को भी कुछ नहीं, ठीक है। अगली, कंपेयर बी एक्स ए एक्स, इस केस में क्या होगा। तो अगेन बी एक्स और ए एक्स बराबर तो नहीं है, तो जीरो फ्लैग तो सेट नहीं हो सकता, ये तो जीरो ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा डेस्टिनेशन छोटी है, ये 9 है और ये 10 है, तो जब 9 में से 10 को निकालोगे तो तुम्हें बोरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में ये कैरी फ्लैग जो है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन चलाओगे तो जीरो फ्लैग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैरी फ्लैग सेट हो गया। अच्छा, अगर चलते चलते हो तो मूव कंपेयर ए एक्स सी एक्स, ये सबसे आसान है, क्योंकि ए एक्स और सी एक्स बराबर हैं आपस में। तो डेफिनेटली तुम्हें पता है बराबर है, तो जवाब जीरो आएगा, तो वो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी क्या था, मूव, मैंने मूव लिख दिया गलती से, ये तो अब गलत हो गया काम, चलो कर देते हैं, मूव सी एक्स ए एक्स लिखेंगे तो अब सी एक्स में भी वही आ गया जो ए एक्स में, खैर चलो, मूव डी एक्स ए एक्स। अब डी एक्स में पड़ा हुआ है बी, और ए एक्स में पड़ा हुआ है, फिर मैंने फिर मूव लिख दिया। ये आखिरी दो इग्नोर कर दो, मैं मूव मूव लिख गया हूँ, तो इट वॉन्ट हैपन, वो मतलब उसका वो फायदा नहीं होएगा। अच्छा जी, तो
ये इसको सीखने का तरीका है कि मतलब आप डिफरेंट ऑपरेंट देख के ये देखते हो कि भाई हमारे फ्लैग के अंदर क्या अपडेट्स हुई हैं। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अच्छा। अब फ्लैग कंपेयर की इंस्ट्रक्शन की जो सारी बुनियाद है वो ये है कि आप जंप्स लगाओ। ठीक है, उसका मतलब उसका फ़ायदा ही सारा ये है कि आप जंप्स लगाओ। अभी आपकी बुक में बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, वो इस तरह लिखा हुआ है कि अगर डेस्टिनेशन और सोर्स बराबर होए तो जीरो फ्लैग सेट हो जाता है, क्योंकि दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आएगा, जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर डेस्टिनेशन छोटी है सोर्स से, अगर डेस्टिनेशन छोटी है तो नाउ यू नीड बोरो, आपको वो कैरी करने की जरूरत है, तो उस केस में कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। लेस देन इक्वल वाले केसेस अभी छोड़ दिए। अगर डेस्टिनेशन बड़ी है सोर्स से, तो इन दैट केस ना जीरो फ्लैग को कुछ होएगा ना कैरी फ्लैग को कुछ होएगा। ठीक है, और फिर इनको इन फ्लैग्स की वैल्यूज को बुनियाद बनाते हुए आप आगे से जंप्स लगा सकते हो। अब जंप्स की तरफ आओ। जंप्स कौन कौन सी है? जेसी का क्या मतलब है? जंप इफ कैरी, इसकी हमने बात की, यानी अगर कैरी फ्लैग सेट है तो ये जंप लग जाएगी। जंप इफ नो कैरी की हमने बात की कि अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो वो जंप लग जाएगी। उसके बाद जे ई है, नहीं सॉरी जे ई नहीं हमने किया, हमने जे जी किया। जंप इफ जीरो, कि अगर जीरो फ्लैग सेट है तो ये जंप लग जाएगी। और जे एन जी का मतलब होएगा जंप इफ नॉट जीरो। ठीक है ना? अब ये साथ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ये ई एन ई ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं। इनका क्या मतलब है? वैसे तो बात ये है कि हमें पता है कि जंप्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ फ्लैग्स। ये बात तो हमेशा सही रहेगी। ठीक है, कि अगर जीरो फ्लैग सेट है तो जंप लगा दो, कैरी फ्लैग सेट है तो जंप लगा दो। लेकिन चक्कर ये है कि प्रोग्रामर यूजुअली डज नॉट थिंक अबाउट फ्लैग्स बट थिंक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेंड्स। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ ना कंपेयर ए एक्स बी एक्स, तो मैं ये नहीं सोच रहा होता कि यार फ्लैग्स में क्या होएगा, मैं ये सोच रहा होता हूँ कि अगर ए एक्स इक्वल टू बी एक्स है तो क्या करना है, अगर ए एक्स छोटा है बी एक्स से तो क्या करना है, और अगर ए एक्स बड़ा है बी एक्स से तो क्या करना है। तो ठीक है कि पीछे बिहाइंड द सीन्स होना है, फ्लैग्स ही हैं, सारा गेम वहीं से चल रही है सारी। लेकिन बहरहाल अगर ए एक्स और बी एक्स बराबर हैं तो इसका मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये है कि ये इक्वल है। मतलब मैं अपने दिमाग में जब ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे ये करना चाहिए। तो इस इक्वल की बेस पे दो जंप्स निकली हैं जिनका नाम है जे ई और जे एन। काफी कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है बुक में, जरा समझ लेना। जे ई ये है जंप इफ इक्वल। अब ये दोनों एक ही जगह पे लिखे हैं, ये दोनों एक ही इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों एक ही कमांड है, यानी जे ई और जे जी इज द सेम थिंग। सिर्फ फर्क ये है कि न्यूमोनिक फर्क है। मतलब इवेंचुअली आपको पता है प्रोसेसर के पास न्यूमोनिक जाता नहीं है, प्रोसेसर के पास जाता है ऑप कोड, जो बाइनरी होती है उस इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है, तो आप जे ई लिखो या जे जी लिखो, प्रोसेसर के पास एक ही ऑप कोड जाएगा, विच मीन्स ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इसको लिखने का अंदाज डिफरेंट है। ये जो इक्वल वाला चक्कर है इसमें ये है कि प्रोग्रामर ये सोच रहा है कि अगर ये दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं तो ये जंप लग जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाओ तो आपको पता है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन का जवाब जीरो आएगा, विच मीन जीरो फ्लैग सेट होएगा। तो बात बिल्कुल वही है, कान इस तरह से पकड़ो या उस तरह से पकड़ो। अगर ए एक्स लेस है, डेस्टिनेशन छोटी है सोर्स से, तो इस दफा आप कहोगे जे बी बिलो। क्या? तो इस दफा जो आपकी जंप्स लगेंगी वो लगेंगी जे बी और जे एन बी। एक दफा कंफर्म करना है, ये कैरी फ्लैग के साथ लगेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो कैरी फ्लैग के साथ आपकी जंप्स लगेंगी जे बी, और नॉट कैरी के साथ जारी बात है जे एन बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर प्रोग्रामर ये सोच रहा है कि बिलो है, यानी ए एक्स बिलो है बी एक्स से, तो वो जंप यूज कर सकता है जे बी की, जंप इफ बिलो। लेकिन एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन को बोरो की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैरी फ्लैग सेट करेगी, और कैरी फ्लैग में कौन सी जंप लगती है? जे सी। अगेन आप जे सी लगा लो, आप जे बी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमोनिक्स हैं, जो दो डुप्लीकेट न्यूमोनिक्स हैं। एक्चुअली पीछे जो प्रोसेसर के पास जाएगी बाइनरी वो सेम जाएगी, इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम है।
और इसमें कुछ नहीं है, में अबव है तो आप कह सकते हो जे ए या जे एन ए, यानी डेस्टिनेशन बड़ी है, सोर्स है। अच्छा, अब बात ये हुई है कि तुम या तो टेक्निकली जंप्स लगा लो फ्लैग्स की बेस पे, जे जी जे जे सी इस तरह की जंप्स लगा लो फ्लैग्स की बेस पे, या तुम इस तरह से लगा लो कि इक्वल है, बिलो है, या वो है। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टेज पे मेरा ख्याल है कि एक कोड लिखो। ठीक है, तो कोड ये होएगा कि मूव टू ऑपरेंड्स, एक इफ की कंडीशन बना, बल्कि मैं आपको सूडो कोड दे देता हूँ। इफ की कंडीशन बनानी है, आप ये करो कि ए एक्स के अंदर डालो 10, बी एक्स के अंदर डालो 20, और आप कंपेयर करो कि इफ ए एक्स इज लेस देन बी एक्स तो आप सी एक्स के अंदर डाल दो 100, और वरना सी एक्स के अंदर डाल दो 200। ठीक है, अब ये जो सूडो कोड है, मतलब ये जो सिंपल इफ, एक वेरी सिंपल इफ की कंडीशन लिखी हुई है, इसको आपने एक्चुअली कोड करना है। ठीक है, कि ये क्या लॉजिक लिखी हुई है, इसको असेंबली में किस तरीके से कोड करेंगे। तो करो जरा ट्राई। अच्छा भाई, इसको करने के लिए हमने क्या करना है कि हमें एक इफ की कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं ए एक्स में 10 को, फिर हम मूव करते हैं बी एक्स में 20 को, और अब जाहिर बात है ये कंडीशन बनाने के लिए मुझे असेंबली में एक इंस्ट्रक्शन चाहिए जो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी, ए एक्स बी एक्स। अब आगे लिखा हुआ है इफ ए एक्स इज लेस देन बी एक्स, यानी अगर ए एक्स, मतलब ये अगर डेस्टिनेशन छोटी है तब मुझे कुछ करना है। तो अब इसमें लकीर के फ़कीर नहीं हो सकते, यानी सी प्लस प्लस जो है उसकी डायरेक्ट सिंटैक्स आप असेंबली में लिखना तकरीबन नामुमकिन है। मतलब देखो, अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है। मैं कहता हूँ जंप इफ बिलो, यानी अगर ए एक्स बिलो है बी एक्स से तो जंप करो। ठीक है, जंप कहाँ करो, ए बी सी लिख दिया मैंने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ए बी सी बना दिया कोई लेबल, जहाँ पे मैं अभी कुछ थोड़ी देर में करूँगा। अब अगर तो जंप लगती है तो मुझे क्या करना है, मुझे मूव करना है सी एक्स के अंदर 100 को। ठीक हो गया, यहाँ पे तो ठीक है। अब एल्स कैसे करना है? एल्स नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर तो देखो ना, जंप इफ बिलो, अगर तो ये जंप लग गई, ठीक है, ये वाली जंप लग गई तो वेरी गुड। लेकिन अगर ये जंप नहीं लगी तो फिर ये कोड नीचे चलता जाएगा ना, तो हम यूजुअली यहाँ पे मूव कर देते हैं डी एक्स में, तो सी एक्स में 200। और लॉजिक ये होती है कि पहले कंपैरिजन करो, ये इफ की कंडीशन बन गई, उसके बाद अगर ये बिलो है, यानी अगर ए एक्स बिलो है बी एक्स से, तो जंप कर दो ए बी सी पे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। अगर बिलो है तो 100 आ जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, फिर प्रोग्राम एंड पे खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम एल्स में होएगी, अगर ए एक्स बिलो नहीं है, अगर ए एक्स बिलो नहीं है तो ये जंप नहीं लगेगी, विच मीन्स कि प्रोग्राम चलता रहेगा, विच मीन्स कि अब सी एक्स में आ जाएगा 200। अभी तक भी ठीक लग रहा है कि सी एक्स में आ गया 200, लेकिन फिर प्रोग्राम रुकेगा नहीं। मतलब ये पहले ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली, फिर ये लाइन चलेगी, तो इवेंचुअली ये होएगा कि सी एक्स के अंदर ओवर राइट हो जाएगा, ये 100 ओवर राइट हो चुका होएगा। तो इसका कोई इलाज निकालो कि कैसे इलाज निकलेगा इस मसले का। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर तो आपकी जंप लग जाती है तो फिर तो वेरी गुड, आप इसको स्किप करके इधर आ जाते हो सीधा और सब कुछ ठीक ठाक चलता है। प्रॉब्लम एल्स में हो रही है कि अगर आपकी जंप नहीं लगती तो इन दैट केस यू हैव टू, मतलब ये वाली लाइन चलती है, सी एक्स में 200 चला जाता है, और उसके बाद ज़ाहिर बात है प्रोग्राम चलता रहता है, प्रोग्रामर रुक तो नहीं ना रहा, तो वो चलता रहता है और वो सी एक्स में दोबारा 100 लिख देता है, विच मीन्स कि वो बेसिकली ओवर राइट कर दिया आपने।
तो इस मसले का इलाज क्या निकलेगा? वैसे कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे एक और लेबल बना दो, इसका नाम रख दो एग्जिट। तो यहाँ से आप एक जंप लगवा दो एग्जिट की तरफ। सारा प्रॉब्लम क्या हो रहा था? सारा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब हम यहाँ पे आ जाते थे, इस हिस्से में घुस जाते थे, तो फिर हम वापस हम सारी लाइंस चला रहे थे ना। तो यहाँ पे ये करने के बाद जब वो जंप एग्जिट करता है, तो विच मीन्स वो जंप यहाँ पे करता है और प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है। अ, ये आसान नहीं है किसी भी एंगल से, इस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब मैं कह ये रहा हूँ कि अब इस केस में जो कोड मैंने लिखा है, अब इस दफ़ा जो कोड मैंने लिखा है, इसमें AX 10 है और BX 20 है। तो होना क्या चाहिए? बिलो है ना, बिलो तो है, जंप पे बिलो है, AX छोटा है BX से, तो इस दफ़ा एंड पे CX में 100 आना चाहिए। ये मेरा टेस्ट है इस दफ़ा। ठीक है, कि एंड पे CX में 100 आना चाहिए। तो आप पहली लाइन चलाते हो, फिर दूसरी लाइन चलाते हो, ये 10 और 20 आ गया। फिर कंपेयर करते हो तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि AX छोटा है तो आपको पता है कि कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। जब ये लाइन चलाओगे तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट था जो मैं शुरू में आपको कह रहा था कि आपने यहाँ पे लिखा है JB, जंप इफ बिलो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाइलर को क्या नजर आया है? कंपाइलर को नजर आया है JC, जंप इफ कैरी। तो खैर इन एनी के जंप लगती है, CX में 100 जाता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ठीक है, CX में इस दफा 100 गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको उल्टा देता हूँ, यानी AX को मैं बड़ा कर देता हूँ, तो अब CX में 200 जाना चाहिए ना। अब हमारी एल्स की कंडीशन चलनी चाहिए। तो अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी एल्स की कंडीशन चलती है या नहीं। तो इसको दोबारा कंपाइल करो क्योंकि आपने चेंज किया है। और अब तो अपनी एल्स की कंडीशन चेक कर लो। ये AX हो गया, ये BX हो गया, कंपेयर किया, जंप किया। इस दफ़ा CX के अंदर 200 या जो भी मैंने मूव करवाया है वो आता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सादी इफ की कंडीशन आपने अपनी लैंग्वेज में बनाई है। ठीक है, कि अगर एक चीज़ हो तो इस तरह कर लो, दूसरी हो तो इस तरह कर लो। अब इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करो, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए इसकी। इसको ऐसा करो कि आप 3 नंबर्स लेके उनका आपस में मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करो। ये इसकी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस ये है कि राइट अ प्रोग्राम विच असाइंस 3 वैल्यूज इन AX, BX एंड CX। पहले तो ये 3 वैल्यूज असाइन कर दो। ठीक है, योर प्रोग्राम should use if conditions to find the maximum number। ठीक है, यानी आपको इसमें मल्टीपल इफ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, शायद नेस्टेड भी लगानी पड़े, लेकिन तरीका ये है कि जौन सा उन तीनों में से जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो बस यहाँ पे रुको, किया हमने कुछ भी नहीं है आज, बिल्कुल बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। हमें बेसिकली लूप्स बनाने थे। यार चलो इतना ही कर लो अच्छे तरीके से तो बहुत है। तो ये जो पहला प्रोग्राम बुक में है वो इफ की कंडीशन नहीं है, वो लूप है सीधा सीधा। इफ तो है ही नहीं बुक में, क्योंकि वो इतना सिंपल है कि वो मतलब उसने अलहदा से पढ़ाया नहीं हुआ, वो सीधा ही लूप पे जाता है जो 10-10 दफ़ा चल रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं, नेक्स्ट टाइम लूप्स पे जाते हैं। हमने जो काम अभी किया है, जो JMP लगाई है, उसको अनकंडीशनल जंप कहते हैं। हाँ, ये भी बात कर लो। ये जो पीछे जितनी जंप्स आप करके आए हो ना, ये JP, JC, JB, अभी तो 2-3 ही की हैं सिर्फ। ये जो जंप्स किए हैं, इन सबको कंडीशनल जंप्स कहते हो। इनमें कोई कंडीशन होती है कि इफ इक्वल, इफ जीरो, इफ नॉट इक्वल, इसमें कोई कंडीशन होती है। तो ये तो बहुत सारी हैं, हजारों हैं असेंबली में। जो अनकंडीशनल जंप है वो सिर्फ एक ही है। अनकंडीशनल जंप का मतलब है कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो सिर्फ एक ही है, और वो है JMP।
JMP स्टैंड्स फॉर जंप। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, बस ये जहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे जंप लग जाती है। अगर आपने सी लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल किए हुए ना, वैसे कहते थे कि करनी नहीं चाहिए, तो ये वो गो टू स्टेटमेंट है कि गो टू सी प्लस प्लस में जहाँ पे भी लगा देते थे वहाँ पे वो प्रोग्राम वहाँ से छोड़ के उधर आगे निकल जाता था। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गो टू डज, जो JMP करती है। तो ये अनकंडीशनल जंप है, बस यहाँ तक पढ़ लेना प्लीज, इससे आगे नहीं, 3.3 तक, 3.3 की है नहीं। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह परसों मिलेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास है।